नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देवबंद में जमीयत का जलसा आज खत्म हो गया है। आपको बता दूं 2 दिन का वहां पर जलसा चल रहा था, जिस दौरान जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख महमूद असद मदनी ने कई ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिसके तहत वो सुर्खियों में बन गए हैं। आज उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी चर्चा की। देखिए, जमीयत में एक एक करके वो सभी मुद्दे उठाए गए हैं और उन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है जो अभी विवादों में बने हुए हैं, चाहे वो ज्ञानव्यापी का मुद्दा हो, कुतुब मीनार को लेकर मुद्दा हो, मंदिर मस्जिद पर जिस तरीके की चर्चा देश में चल रही है उसको लेकर बात हो, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि अब तक देश में लाया नहीं गया है लेकिन अलग अलग राज्यों में लाने का विचार चल रहा है। अब यूसीसी को लेकर भी जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मदनी ने एक विवादित बयान दिया है। देखिए, मदनी का ये मानना है कि वो खुद और देश के सभी मुसलमान जो हैं उनके कहने पर शरीयत के हिसाब से चलेंगे। उनका मानना है कि हम शरीयत कानून ही मानेंगे, देश में यूसीसी का पुरजोर विरोध करेंगे और जो 3 तलाक मोदी सरकार द्वारा हटाया गया है उसको भी वो नहीं मानते हैं और शरीयत के हिसाब से ही तलाक देंगे। तो इस तरीके के विवादित बयान जो हैं मदनी के द्वारा दिए गए हैं। कल जिस दौरान ये जलसा शुरू हुआ था जमीयत उलमा हिंद देवबंद में, उस दौरान जब मदनी स्टेज पर पहुंचे तो वो काफ़ी भावुक हो गए थे और भावुक होते हुए उन्हें देखा गया और ये बोलते हुए भी देखा गया कि जिस तरीके से देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और इस सभी चीज़ों में उन्होंने केंद्र सरकार को टारगेट किया। बीजेपी सरकार पर उनका नाम बिना लिए ही मदनी ने उन पर निशाना साधा। उनका क्या कहना है, देखिए, मदनी ने कहा कि 2017 के बाद से ही उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है और 2017 के बाद से ही देश में मुसलमानों का सड़क पर चलना भी दुश्वार हो गया है। इस तरीके के विवादित बयान देकर मदनी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या मदनी स्टेज से रोकर ये दिखा रहे थे कि देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और जो मुसलमान आज केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की दी हुई योजनाओं से खुश हैं, क्या वो उन्हें भड़काने का काम कर रहे थे? क्योंकि जब भी देखिए हमने भी जाकर कई ऐसे लोगों से बात की है, मुसलमान समुदाय के लोगों से बात की है कि आप तक योजनाएं पहुंच रही है, सुविधाएं आप तक पहुंच पा रही है सरकार की, चाहे वो देखिए आवास योजना हो, सिलेंडर को लेकर बात हो या फिर तमाम ऐसी योजनाएं जो कि सरकार के द्वारा लगातार देशवासियों के लिए लाई जाती है, उसमें कभी भी किसी तरीके का फर्क देखा नहीं गया है। सरकार ने हर एक व्यक्ति को जो है उनकी सहूलियत के हिसाब से सुविधाएं पहुंचाई है और उसमें नाम देखकर कभी भी सुविधाएं नहीं दी जाती है कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है तो इसे उसके हिसाब से सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि लोगों ने खुद ये कबूल किया है कि केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है तब से जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही है उसमें सबसे ज़्यादा फायदा मुसलमानों का हुआ है। तो फिर मदनी किस बात की चर्चा कर रहे थे कि देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है और बीजेपी सरकार देश में हिंदू मुस्लिम करवा रही है, क्या मुस्लिमों तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर देना। लेकिन मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है ग्राउंड पर। मुझे आज तक किसी भी ऐसे मुस्लिम इंसान ने या मुस्लिम व्यक्ति ने नहीं कहा है कि उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। आज भी मदनी के बयान से ये साफ नज़र आ रहा था कि वो देश के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे थे और सिर्फ ये बताने का काम कर रहे थे कि जो मंदिर और मस्जिद को लेकर मसला चल रहा है इसमें देश के मुस्लिम आवाज़ उठाएं और सड़कों पर उतर जाएं। तो इस तरीके के बयान देके मदनी सिर्फ और सिर्फ देश में जो माहौल है उसको ख़राब करने का काम ही कर रहे हैं। आज भी देखिए जो जमीयत उलमा हिंद का जलसा था आज ख़त्म हुआ है। अब जलसा ख़त्म होने के दौरान भी उन्होंने 3 प्रस्ताव रखे हैं केंद्र के लिए। अब वो जो 3 प्रस्ताव हैं उन प्रस्तावों में उन्होंने क्या क्या मांग रखी है, अब ये जो इनकी मांग है आगे चल के सरकार के आगे रखेंगे, लेकिन मैं आपको मांगे बता देती हूँ क्या क्या इन्होंने प्रस्ताव पास करने की मांग की है। इनका जो पहला प्रस्ताव है वो है हिंसा के लिए उकसाने वालों को सज़ा देने के लिए अलग कानून हो। अब जो हिंसा उकसाने का काम करते हैं, हिंसा उकसाने का काम कौन करते हैं? ऐसे अलगाववादी लोग, ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे देश में जो कि हिंदू मुस्लिम मुद्दे को लेकर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर अलग थलग बयानों को लेकर हो। तो यहाँ पर मदनी ने यही कहा है कि हिंसा के लिए जो उकसाता है उन लोगों के लिए अलग कानून बनाए सरकार। तो ये इनका पहला प्रस्ताव था। अब इनका जो दूसरा प्रस्ताव है वो ये है कि हर साल 14 मार्च को इस्लामोफोबिया रोकथाम दिवस मनाया जाना चाहिए।
14 मार्च को इस्लामफोबिया रोकथाम। इस्लामफोबिया इनकी नज़र में देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मदनी का ये मानना है कि देश में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से मुसलमानों को जो है एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। जब वो सड़कों पर चलते हैं तो उनका चलना भी दुश्वार हो गया है। तो देश में इस्लामफोबिया जो है लगातार बढ़ता आ रहा है। तो ये मदनी का कहना है। और दूसरे प्रस्ताव में इन्होंने यही जिक्र किया है कि 14 मार्च को हम इस्लामफोबिया रोकथाम वाला एक दिवस बनाएंगे जिससे कि देश में इस्लामफोबिया ना बढ़ सके। अब इनका जो तीसरा प्रस्ताव है वो ये है कि भारतीय मुसलमानों पर नाइंसाफ़ी को रोकने की रणनीति विकसित हो। अब इनकी नज़र में मुसलमानों पर किस तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है वो भी सोचने की ज़रूरत है। क्या मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा देने से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? क्या ज्ञानवापी और बाबरी जैसे मुद्दों को सामने लाना और सबूत मिलने पर उसके लिए आवाज़ उठाना मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है या उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? क्या इन्हीं सब चीज़ों के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों पर नाइंसाफ़ी कर रही है सरकार सिर्फ और सिर्फ इन गिने चुने मुद्दों को लेकर? ऐसा नहीं है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाए हैं। काफ़ी सारे मंदिरों से भी लाउडस्पीकर हटे हैं और वो लाउडस्पीकर अब उतार कर स्कूलों में दान किए गए हैं ताकि उन लाउडस्पीकर्स का सही इस्तेमाल हो सके उन स्कूल्स में। लेकिन यहाँ पर मदनी का कहना है कि जितने भी देश के मुस्लिम हैं उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसके लिए भी एक प्रस्ताव जारी किया जाए जिसके तहत उसको जो है रोका जा सके, नाइंसाफ़ी को रोका जा सके। अब वो नाइंसाफ़ी है क्या, यहाँ पर ये खुद ही नहीं बता पाएंगे अगर इनसे हम जवाब मांगने जाएं तो। और इन्होंने यहाँ पर 1991 के वर्शिप एक्ट का भी जिक्र किया है और उसका हवाला देते हुए इन्होंने ज्ञानवापी मुद्दे को यहाँ पर जोड़ा है और कहा है कि 1991 के तहत आप किसी भी वर्शिप जगह मतलब जहाँ पर पूजा की जाती है उस स्थान को आप नहीं छेड़ सकते, वहाँ हाथ भी नहीं लगा सकते। तो ये जो सर्वे हो रहा है इसको इन्होंने नाइंसाफ़ी बताई है और मुस्लिमों पर अत्याचार बताया है। तो 1991 का हवाला देते हुए ये पूरी चर्चा यहाँ पर ज्ञानवापी के मुद्दे से जुड़ी हुई थी। और मदनी ने देखिए तमाम मुद्दे उठाए, चाहे वो ज्ञानवापी हो, मथुरा का मुद्दा हो या फिर कुतुब मीनार, जिसको लेकर अभी चर्चा चल रही है कि कुतुब मीनार भी जो है हिंदू धरोहर है। तो उसको लेकर ही मदनी ने कहा है कि ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ उकसाने के लिए और हिंदू मुस्लिम करने के लिए। देश में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा बढ़ रहा है तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है और इसीलिए इन्होंने इतने सारे प्रस्ताव जो है सरकार के आगे रखे हैं जिनको ये पास कराने की मांग कर रहे हैं। अब यूसीसी को लेकर जिस तरीके से बयान मदनी ने दिया है उसको देखकर लगता है कि मदनी जो है इस देश के नहीं हैं, क्योंकि आपको बता दूं जब वो सांसद थे तो वो इसी देश के सदन में बैठा करते थे, इसी देश से उन्हें एक पार्टी का सांसद बनाया गया था, किसी अन्य देश से नहीं। लेकिन अगर हमारे ही देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा एक कानून लाने की मांग होती है तो यहाँ पर वो उस कानून के खिलाफ खड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्हें शरीयत के हिसाब से चलना है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप खुद देख सकते हैं, मदनी ने भरे मंच पर खड़े होकर ये बयान दिया है कि हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे और शरीयत में बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम देश के कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के कानून को मानना हर एक नागरिक का कर्तव्य है, उसमें चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। मदनी जैसे नेता हो जो धर्मगुरु बनकर अपने ही लोगों को भड़काने का काम करते हैं या फिर असाउद्दीन ओवैसी जैसे सांसद जो कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने ही लोगों को उकसाने का काम करते हैं। अभी मदनी ने यूसीसी का विरोध करते हुए ये तो कह दिया कि वो शरिया के हिसाब से चलेंगे, तलाक शरिया के हिसाब से देंगे और उनके शरिया में जिस तरीके से कानून उन्हें लागू करता है, जो उन पर लागू होते हैं उनके समुदाय के लोगों पर, उसी के हिसाब से चलेंगे, ना कि वो देश के कानून के हिसाब से चलेंगे। तो उन्होंने 3 तलाक को नकारा, यूसीसी को नकारा, देश के कानून को नकारा और साथ ही 1991 वर्शिप एक्ट का हवाला दिया है। तो उस पर जो है लगातार चर्चा की जा रही है। वहीं अधिवेशन के पहले दिन देश में नफरत बढ़ते हुए दुष्प्रचार को रोकने के उपाय पर भी इन्होंने विचार किया। तो लगातार देखिए इस्लामफोबिया का जिक्र कर रहे हैं, अधिवेशन के पहले दिन बोल रहे हैं कि देश में नफरत बढ़ रही है। मदनी ने यह भी कहा था कि देश में पहले जिस तरीके से भाईचारा हुआ करता था हिंदू मुस्लिम के बीच में 2017 के बीच वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो उस भाईचारे को कायम रखने के लिए ही ये सारे प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। अब मदनी जैसे नेता अभी अगर मुसलमानों के हित में बात करेंगे तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ मस्जिद और मंदिर ही मसले रह जाते हैं, ना कि उनके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई मुद्दे होते हैं, ना ही कोई योजनाओं से जुड़े मुद्दे होते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ मुद्दे होते हैं तो उनके शरिया कानून लागू करने के लिए या तो तलाक जैसा जो कानून है जो कि मुस्लिम महिलाओं के लिए एक
अत्याचार के तहत सामने आया था, उस कानून का ये जो है उस कानून के साथ खड़े हो जाते हैं और उसमें कहते हैं कि हम शरिया के हिसाब से तलाक देंगे। तो किस नाइंसाफ़ी की बात कर रहे हैं, ये किस व्यवहार की बात कर रहे हैं। ये मदनी ने जिस तरीके से सारे ये बयान दिए हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि अभी इनका जो राजनीति है, जिस तरीके से राजनीति ये लोग किया करते थे वो राजनीति अब इनकी नहीं हो पा रही है और कहीं से कहीं तक पूछा नहीं जा रहा है, तो इसलिए बस भावुक भी हो गए और अब जो है रोना भी रो रहे हैं कि मुसलमानों का निकलना जो है बंद हो गया है, उनके साथ प्रताड़ना हो रही है और अलग अलग प्रस्ताव भी जारी कर रहे हैं। हमें कमेंट करके बताइएगा पूरे मामले पर आपका क्या कहना है। क्या सच में हिंदुस्तान में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।